बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले माह भी जुलाई के महीने में बिजली के जो बिल हैं उनमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बड़े भारी जो हैं वो टैक्सेस लगाए गए। और इस माह भी जो बिजली के बिल आए तो टैक्सेस जो है उसमें वो भी फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जो है वो हज़ारों रुपए के हिसाब से वो इसमें लगाया गया। तो आवाम ने इस पे जो है भरपूर एहतजाज किया और एहतजाज जो है वो रंग लाया और मुतलका सब डिवीज़न्स में वो बिल की जो है करेक्शन उसका आगाज़ हो गया। और मैंने ख़ुद भी अपने 2 बिल जो हैं, मेरे घर 2 मीटर हैं, तो मैंने अपने 2 बिल जो हैं उनकी करेक्शन करवाई और तकरीबन 2 बिल में 12,000 रुपये की जो है उन्होंने कमी की और मैंने वो बिल जमा करवा दिए। अब जो है वो कमर्शियल जो बिल था 3 फेज़ का, उसका आज बिल आया तो उसमें भी जो है वो हज़ारों रुपए के हिसाब से टैक्स जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लगाया गया। तो उसको लेके मैं मुतलका सब डिवीज़न में गया तो उन्होंने कहा कि जी ये तो यकीन करें कि वापडा के लोग जो हैं वो ऑफिसर एक्सीएन से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, एसडीओ से भी बात हुई और मुतलका लोगों से मैं ऑफ़िस में जाके मैंने मुलाकात भी की। तो यकीन करें कि वो गालियाँ दे रहे थे कि ये नौसरबाज़ी है, ये जो हैं ड्रामेबाज़ किस्म के लोग हैं, हम जिनमें फंस गए हैं, ये सिर्फ़ वोट बैंक के लिए झूठे नारे वादे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने एडजस्टमेंट की भी है, मतलब हाथ के साथ वो करके और स्टैंप लगा के जो हमने बिल दे दिए हैं, ये भी अगले माह में जो है दोबारा लग के आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, कोई जो है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जो है वो उन्होंने कुछ भी जो है अभी तक उनको ख़ुद को भी शायद जो है वो ना इल्म हो कि करना क्या है। डायरेक्शंस लेस लोग हैं, विजन लेस लोग हैं और हमारी बदनसीबी के हमें जो है वो इस तरह के हुक्मरान मैसर आते हैं। इसमें हमारा भी कसूर है कि हम बार बार जो है इन आज़माए हुए लोगों को दोबारा जो है वो आज़माते हैं। अब मसला ये है कि लोग जो हैं वो आम आदमी तो बहुत ज़्यादा वो परेशान है और उसकी जो है वो मतलब क़ुव्वत ख़रीद जो है और उसकी जो बाइंग पावर है और उसके जो रिसोर्सेज़ हैं, उसकी जो है जेब वो इजाज़त नहीं देती कि वो इतने भारी भरकम जो है वो बिल वो पे करे। तो मैंने इस पे जो है वो वीडियो आज से 2 दिन पहले इस पे वीडियो व्लॉग बनाना था और आवाम को बताना था कि आप बिल जमा ना करवाएं बल्कि इसको पहले जो है इसकी करेक्शन करवा लें। लेकिन मैं थोड़ा-सा जो है ना वो रुक गया क्योंकि मुझे भी एक खटका सा था कि ये नौसरबाज़ किस्म के लोग हैं, झूठे दावे और नारे पहले भी ये जो हैं वो छोटे मियाँ साहब ये पहले कह चुके हैं कि 6 महीने में अगर मैंने बिजली जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म ना की तो मेरा नाम बदल देना। ये इस किस्म के लोग हैं। अभी भी कतर से जो है वो इन्होंने एक नारा लगा दिया है कि जी ये एडजस्ट किया जाए और 1 करोड़ और 71 लाख लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। तो ऑन ग्राउंड वापडा में जाके, वापडा ऑफिसेज़ में जाके एसडीओ एक्सीएन से बात करके वो ये वाज़ेह हो रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऑन ग्राउंड जो है ये कुछ भी नहीं है, ये हवाई जो है फायर है, वर्बल जो है वो गुफ्तगू है, ये बस ज़ुबानी और कलामी जमा खर्च है। ये अवाम को रिलीफ़ देना ही नहीं चाहते और आईएमएफ भी नहीं चाहती कि वो इस तरह का अवाम को जो है वो रिलीफ़ दें। और अगर हाँ, हातम ताई की कब्र पे अगर ये कोई लात मारेंगे तो वो मुझे वो एसडीओ साहब कह रहे थे, बता रहे थे कि ये सिर्फ़ जो है वो जिनको 200 यूनिट तक जो बिजली कंज्यूम करते हैं उनके जो बिल में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में है पैसे लगे हुए हैं वो उसकी कटौती होगी। तो ये बड़ा जनाब जी हातम ताई की कब्र पे इन्होंने कतर से लात मार के और बड़ा एहसान अज़ीम कर रहे थे कि जी हम कौम को खुशखबरी सुनाते हैं कि 1 करोड़ और 71 लाख लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीज़ हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेबाज़ी है, इनकी शोबाज़ी है। अल्लाह ताला जो है वो हमें कोई अच्छा कोई इंसान हुक्मरान जो है वो जो मतलब अता करे कि जो इंसानों की तरह बात करे और जो है जिसके लिए वादा जो है वो ये ना कहे कि जी वादा जो कोई कुरान हदीस नहीं होता, वो वादे की जो है वो इफ़ा करे। जो वादा इफ़ा नहीं करता, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो हम में से नहीं है, जिसका मतलब ज़ुबान ही नहीं है वो भी कोई बंदा है। तो मतलब आवाज़ उठाने पे भी मुझे नहीं पता कि अब आवाज़ उठाने पे वो जमील फ़रूकी साहब हैं, वो उनका मैं हाल देख रहा था, उनको जनाब जी और राहदारी रिमांड तो फ़लाने, तो इस तरह जो है ये छित्तर मार मार के और पुलिस के ज़रिए धौंस और जबर के ज़रिए ये आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि आप जितना दबाओगे
ये आवाज़ें जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो उभरेंगी। ये कोई इंसानियत है यार? या वाहिद दुनिया का ऐसा खिते ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हमें बिजली इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इन्होंने हमने इसमें जो है वो पैसे भी जो है वो ऐड करने हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि आपने फ्यूल अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कम हुआ है और आपने जो है हमें वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हमें पैसे जो है वो वापस किए हों। 12-14 हज़ार रुपया पिछले बिलों में जो है वो लग के आया फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, और 12-14 हज़ार रुपया जो है वो इस महीने जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लग के आया। तो वो तो करेक्ट करवाया, लेकिन बिल भी जमा करवा दिया, लेकिन वो वापडा वाले कह रहे थे कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़ुबानी जमा खर्च है, और ये जो है दोबारा आपको अगले महीनों के बिलों में जो है वो आ जाएगा, और अगर आप बिल जमा नहीं करवाएंगे तो अगले दिन वो प्लास पकड़ के आपका कनेक्शन काटने के लिए जो है वो वापडा के अहलकार तशरीफ़ ले आएंगे। तो ये मुल्क को ये खाना जंगी और अनारकी और जनाब की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अवाम की सकत नहीं है, अवाम नहीं जमा करवा सकती इतने भारी भारी भरकम बिल। और आप जो है वो 200 यूनिट तक के जो इस्तेमाल, वो तकरीबन कोई घर नहीं, अगर एक पंखा और एक टेलीविज़न और एक फ्रिज और एक दो एनर्जी सेवर अगर किसी घर में, आम छोटे से घर में लगे हुए हैं, तो वो भी जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा जो है बिजली कंज्यूम करता है। तो खुदारा होश के नाखुन लें। पता नहीं अदालतें भी हमारी जो हैं वो कहाँ पे इस तरह के, कम अज़ कम इस पे जो है वो सो मोटो एक्शन होने चाहिए। मुझे पता नहीं है कि अदालत ने भी एक नोटिस लिया हुआ था, लेकिन ये अदालतों की, जजों की आंखों में भी जो है ये मिर्चें डाल देते हैं, ये धूल जो है वो झोंक देते हैं, और अपना जनाब जी ये लगे हुए हैं अपनी वारदातों में, अपने शाही ख़र्चों में ये लगे हुए हैं, और अपने ख़र्चे निकालने के लिए आवाम के ऊपर जो है इजाफी बोझ ये डालते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हदायत अता करे, और आवाम को भी चाहिए कि वो यकमुश्त होकर जो है वो कोई एक दिन अपना जो है वो फ़ैसला करें कि हमने इसी तरह जो है वो कीड़ों मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, कि या हमने कोई इज़्ज़त के साथ जीना है, इज़्ज़त के साथ जो है वो मरना है। वो इकबाल ने क्या कहा है कि तायरे लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कुताई। हमें 70-75 साल हो गए हैं रेंगते हुए, और बार बार जो है वो इन्हीं से हम डसे जाते हैं, और बार बार इन्हीं को जो है वो अपने ऊपर हम मुसल्लत कर लेते हैं। खुदा के लिए कोई अपने अंदर से जो है वो लीडरशिप को देखो, और अपने जैसे लोगों को वोट दो। अल्लाह ताला सब के जो है वो हालात पे जो है वो रहम करे, और कारोबारी हालात बेहतर करे, ताकि अवाम जो है वो इन डाकुओं और लुटेरों और नौसरबाज़ों के जो इनके जो जग्गे टैक्स हैं, ये जग्गे टैक्स हैं, वो उनको जो है वो अवाम अदा कर सके।